हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा लोट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की आज की क्लास में हम निर्वाचन भूगोल के अध्ययन उपागम या उसके दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। भूगोल में निर्वाचनों के अब तक हुए अध्ययनों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि इसमें एक और क्षेत्रीय पद्धति या दृष्टिकोण को अपनाया गया है, तो दूसरी ओर व्यवहारात्मक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई है। दोनों ही उपागमों में मानचित्रों का महत्वपूर्ण योग होता है, अर्थात मानचित्रों की सहायता से विविध तथ्यों का न केवल निरूपण अपितु विश्लेषण भी किया जाता है। अतः निर्वाचन भूगोल के उपागमों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम क्षेत्रीय उपागम और दूसरा है व्यवहारात्मक उपागम। सबसे पहले क्षेत्रीय उपागम, इसे परंपरागत उपागम की संज्ञा भी दी जा सकती है, क्योंकि यह प्रारंभिक निर्वाचन भूगोलवेत्ताओं ने अपनाया और कुछ अंशों में वर्तमान में भी प्रचलित है। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्वाचन प्रारूप के साथ अंतर संबंध स्थापित कर यह स्पष्ट किया जाता है कि एक क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण अर्थात भूआकृतिक स्वरूप, जलवायु, उत्पादकता, आर्थिक स्वरूप अर्थात कृषि उद्योग, परिवहन और सामाजिक तत्व जैसे जनसंख्या, धर्म, भाषा आदि का सामूहिक रूप से अथवा एकांगी रूप से निर्वाचनों के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का अध्ययन सैगफ्रीड द्वारा 1913 में फ्रांस के एड्रिच प्रदेश में विस्तार से किया गया और यह परंपरागत ढंग प्रचलित हो गया। इसी आधार पर विभिन्न प्रदेशों में अध्ययन किए गए। इस उपागम के भी दो स्वरूप उभर कर आए। पहला क्षेत्रीय संरचनात्मक उपागम और दूसरा है क्षेत्रीय पारिस्थितिकी उपागम। क्षेत्रीय संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत निर्वाचनों से संबंधित विभिन्न सांख्यिकी सूचनाओं जैसे निर्वाचन इकाइयां, प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित सदस्यों की संख्या, चुनाव में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों की स्थिति, चुनाव परिणाम का विभिन्न क्षेत्रों में विश्लेषण आदि का विश्लेषण किया जाता है। इसमें विशिष्ट चिन्हों के माध्यम से या क्षेत्रीय छायाकरण विधि द्वारा मानचित्रों में विभिन्न पार्टियों की स्थिति के तुलनात्मक स्वरूप को प्रदर्शित किया जाता है। रेखा चित्रों का उपयोग भी सामान्य होता है। इस प्रकार के मानचित्रों में जहां विभिन्न पार्टियों की स्थिति स्पष्ट होती है, वहीं छोटी पार्टियों का स्थान स्पष्ट नहीं हो पाता। इसी प्रकार जो निर्वाचन क्षेत्र विस्तृत है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, वन, मरुस्थलीय क्षेत्र आदि, किंतु वहां कम उम्मीदवारों का चुनाव होता है, इनका चित्रण मानचित्र पर उपयुक्त विधि से भ्रामक स्वरूप प्रकट करता है। क्षेत्रीय पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत निर्वाचन परिणामों का पर्यावरण या संपूर्ण पारिस्थिति के संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है। सैगफ्रीड, खैब्रिल, राइट, गोगुल, ब्रुगहार्ड आदि ने इसी पद्धति को अपनाया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य लुइस ने 1965 में किया, जब उन्होंने मिशिगन क्षेत्र के निर्वाचन प्रारूप को मानचित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया। बास्टिड और मैसन, ब्रून तथा हाफमैन तथा ब्रिडसाल ने भी कोरोप्लेथ मानचित्रों के माध्यम से निर्वाचन प्रारूपों एवं परिणामों को स्पष्ट किया। भूगोल में सांख्यिकी विधियों के प्रचलन से निर्वाचन भूगोल भी प्रकाशित हुआ। अनेक सांख्यिकी विधियों से आंकड़ों का विश्लेषण प्रारंभ हुआ। चुनाव के आंकड़े अत्यधिक जटिल और विविध आयामी होते हैं, अतः वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण एवं अध्ययन ने इसे नई दिशा प्रदान की। दूसरा जो उपागम है वो है व्यवहारात्मक एवं स्थानिक उपागम। उपरोक्त जो हमने दृष्टिकोण या उपागम से तनिक भिन्नता किंतु सामंजस्य लिए हुए निर्वाचनों के भौगोलिक अध्ययन का अन्य आयाम मतदान का व्यवहारात्मक अध्ययन है, अर्थात मतदान व्यक्ति एवं व्यक्तियों अथवा समुदायों का अंग है और मानव व्यवहार की स्थिति, स्थान तथा समय के साथ परिवर्तित होता है। यही नहीं अपितु मतदान व्यवहार व्यक्ति के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर पर भी निर्भर करता है। 1970 के पश्चात निर्वाचन भूगोल में व्यवहारात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। इनके प्रमुख प्रवर्तक कॉक्स, रेनॉल्ड, जॉनसन आदि थे। इनके अनुसार व्यवहारपरक अध्ययनों के माध्यम से निर्वाचन भूगोल के अध्ययन की एक निश्चित प्रक्रिया या पद्धति विकसित हो सकेगी तथा परिकल्पनाओं एवं सिद्धांतों का विकास होगा। सांख्यिकी विधियों के प्रयोग द्वारा उपयोगी विश्लेषण संभव हो सकेगा।
कॉक्स ने मतदान प्रणाली एवं व्यवहार जन समस्याओं का विस्तार विवेचन 1969 में प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी में प्रकाशित प्रपत्र में किया है। कॉक्स ने परिवहन जाल एवं केंद्रीयता के महत्व को भी स्पष्ट किया। उन्होंने 4 उपागम अर्थात भौगोलिक दूरी, परिचय, विस्तार, दबाव एवं प्रतिपालना को मतदान व्यवहार में महत्व दिया। मतदान व्यवहार स्थानिक परिस्थितियों एवं प्रारूपों द्वारा भी नियंत्रित होता है। इसके अंतर्गत पड़ोसी प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा उसकी क्रियाएं, जिनमें मतदान भी सम्मिलित है, समाज विशेषकर निकटतम पड़ोसी द्वारा प्रभावित होती है। इस विधि में विभिन्न कारकों का आपस में सहसंबंध स्थापित कर एक क्षेत्र में तथा अनेक क्षेत्रों में मतदान का प्रारूप एवं विभिन्न दलों की प्रभुता तथा न्यूनता का पता लगाया जा सकता है। स्थानगत एवं समयगत विश्लेषण निर्वाचन भूगोल का एक प्रमुख पक्ष है। इससे न केवल सत्ता पक्ष या विपक्ष लाभान्वित होता है, अपितु निर्वाचनों का निष्पक्ष अध्ययन हो सकेगा, जिसके माध्यम से भविष्य में भी सुधार हो सकेगा। धन्यवाद।